हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी डिफरेंट टाइप के वाल्व्स के बारे में। बहुत तरह के वाल्व्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑन ऑफ वाल्व होते हैं, कुछ कंट्रोल वाल्व होते हैं, बहुत तरह के वाल्व होते हैं। उसमें कुछ जो वाल्व होते हैं उनके एक्शन के हिसाब से वो किस प्रकार के काम के लिए यूज हो रहे हैं, किस पर्पस से उनका यूज हो रहा है, किस पर्पस से उस वाल्व को लगाया गया है, उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, उसके हिसाब से उसको बांटते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, अब जैसे बहुत तरह के वाल्व हैं, जैसे ग्लोब वाल्व है, तो ग्लोब वाल्व है वो कंट्रोल वाल्व में भी हो सकता है, वो ऑन ऑफ वाल्व में भी हो सकता है। बॉल वाल्व है वो कंट्रोल वाल्व में भी हो सकता है, ऑन ऑफ वाल्व में भी हो सकता है। इस तरह जो वही 2-3 कैटेगरी है उसमें अलग अलग वाल्व को छांटते हैं, अलग अलग वाल्व को कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन ये सभी जो वाल्व हैं उसमें बॉडी शेप के हिसाब से उन्हें अलग अलग भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे निडल वाल्व हो गया, ड्रेन वाल्व हो गया, बॉल वाल्व हो गया। ये जो निडल वाल्व है उसे एक तरह का पिस्टन वाल्व भी आता है, बटरफ्लाई वाल्व हो गया। तो ये बहुत तरह के वाल्व हैं, और जितने भी वाल्व हैं, जो भी वाल्व यूज होता है, वाल्व का मतलब होता है आइसोलेशन या कंट्रोलिंग। जो भी प्रेशर है या जो भी प्रोसेस लाइन है, चाहे उसमें एयर हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस लाइन हो, कुछ भी हो, उसको चूँकि वो रोकता है या उसको कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है, या चेक वाल्व के रूप में होता है। कुछ जो वाल्व होते हैं वो चेक वाल्व, जैसे एनआरवी उसको बोलते हैं। जो एनआरवी वाल्व होते हैं वो, जैसे कोई उसे चेक वाल्व कहता है, तो जो एनआरवी वाल्व होते हैं उसको नॉन रिटर्न वाल्व बोला जाता है। जैसे कोई प्रोसेस लाइन है, जा रहा है, लेकिन ऐसा है कि वो बाद में बैक ना आए, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो मटेरियल है, चाहे वो गैस लाइन हो, उसके अंदर जो गैस फ्लो हो रहा हो, उसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा हो, या कोई दूसरा प्रोसेस हो, तो वो बैक ना आए, उसके लिए चेक वाल्व लगाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा, जो एक पंप सेट होता है, जब किसी भी चीज़ से पानी निकालते हैं तो पंप सेट चालू करते हैं, उसके लिए उसके अंदर चेक वाल्व लगा होता है। वो चेक वाल्व क्या करता है कि जो पानी आता है फिर बैक नहीं जाने देता है, जिससे क्या है कि वो जो पंप है वो आसानी से फिर पानी को उठा लेता है, पानी को बैकअप कर लेता है। अगर उसके अंदर एयर भर जाएगा, अगर चेक वाल्व नहीं होगा, पानी उसके पास नहीं रहेगा, तो बाद में दोबारा उसमें पानी डालना पड़ता है, ताकि वो पंखे तक, जहाँ वो पंखा जो पानी को आगे बढ़ाता है वहाँ तक आएगा, तो फिर पानी को आसानी से उठा सकता है। इसी तरह चेक वाल्व का यूज होता है, उसे नॉन रिटर्न वाल्व भी कहा जाता है। अब चेक वाल्व में भी कई तरह के वाल्व हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी वाल्व के बारे में। तो ये जो भी वाल्व हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होता है, जो मैनीफोल्ड आपने देखा होगा, मैनीफोल्ड जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है और कई जगह यूज होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट में जो मैनीफोल्ड यूज होता है उसमें 2 वे मैनीफोल्ड यूज होता है, किसी में 3 वे मैनीफोल्ड यूज होता है, और किसी में 4 वे मैनीफोल्ड यूज होता है। अब ये जो 4 वे है, मतलब 4 वाल्व भी इसको बोलते हैं, कोई 4 वे मैनीफोल्ड बोलता है, कोई 3 वे मैनीफोल्ड बोलता है, लेकिन ऐसे 4 वाल्व मैनीफोल्ड होता है, 3 वाल्व मैनीफोल्ड होता है, 2 वाल्व मैनीफोल्ड होता है। ये जो 2 वाल्व मैनीफोल्ड होता है उसमें जो 2 होता है, एक आइसोलेशन के लिए होता है कि प्रोसेस लाइन को आइसोलेट कर देगा, बंद कर देगा, और दूसरा एक जो उसमें वाल्व होता है वो ड्रेन के लिए होता है। उसके अंदर उस जो आइसोलेशन करने के बाद ऊपर जो कुछ पार्ट्स बच गया, ऊपर जो भाग बच गया पाइपिंग का या जो भी है ट्यूबिंग का या उस मैनीफोल्ड का, उसमें कुछ मटेरियल होगा, उसको ड्रेन करने के लिए उसमें एक और वाल्व होता है। तो एक ही मैनीफोल्ड में 2 वाल्व हो गया, एक आइसोलेशन के लिए और एक जो वाल्व हो गया वो ड्रेन के लिए या वेंट के लिए। तो नॉर्मली 2 वाल्व तो होता ही है। ऐसे जो निडल वाल्व है, जो ऑन ऑफ वाल्व है, केवल आइसोलेशन के लिए जो होता है उसमें केवल एक वाल्व होता है, उसमें ड्रेन नहीं होता है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के मैनीफोल्ड यूज होता है, उसमें जो वाल्व होते हैं 2 वाल्व होते हैं ज़्यादातर। ऐसे अगर ट्यूबिंग के में अगर यूज करना हो और उसको ऑन ऑफ करना हो, मतलब केवल बंद करना हो, चालू करना हो, तो ये निडल वाल्व का यूज करते हैं, या बॉल वाल्व का भी कहीं कहीं यूज करते हैं। लेकिन जो मैनीफोल्ड में फिक्स होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेशर ट्रांसमीटर है, या प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर है, या एफटी है, मतलब फ्लोमीटर ट्रांसमीटर है, या लेवल ट्रांसमीटर है, ये सभी जो ट्रांसमीटर है इसके जो मैनीफोल्ड होते हैं, इसमें इनबिल्ट एक मैनीफोल्ड आता है, उसमें इनबिल्ट वाल्व होता है।
पहले के समय में जब मैनिफोल्ड नहीं होता था तो डायरेक्ट एडाप्टर लगा करके उसमें पाइपिंग किया जाता था, इम्पल्स लाइन किया जाता था या ट्यूबिंग कनेक्ट किया जाता था। लेकिन और उसके बाद उसे मैनिफोल्ड बनाया जाता था, मतलब ट्यूबिंग को ही बेंड करके या पाइपिंग को बेंड करके, और उसमें अलग अलग तरह के वाल्व लगाए जाते थे। अब अभी के समय में इनबिल्ट आता है, मैनिफोल्ड के अंदर ही वो वाल्व फिक्स होता है, इसलिए उस मैनिफोल्ड को बोला जाता है 2 वाल्व मैनिफोल्ड, 3 वाल्व मैनिफोल्ड या 4 वाल्व मैनिफोल्ड। तो जो 2 वाल्व मैनिफोल्ड होता है उसमें एक ड्रेन होता है, एक आइसोलेशन होता है। जो 3 वाल्व मैनिफोल्ड होता है उसमें 2 आइसोलेशन होता है, एक इक्विलाइजर होता है, या इस तरह मतलब होता है, मतलब कि एक आइसोलेशन तो होगा और दूसरा ड्रेन होगा ही होगा। जो पीडीटी जो जनरली यूज होता है उसमें 3 वाल्व मैनिफोल्ड आता है। उसमें 3 वाल्व मैनिफोल्ड में 2 आइसोलेशन के लिए और एक इक्वलाइजेशन के लिए होता है। तो इस तरह बहुत तरह के वाल्व यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी वाल्व के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।